अगर आप मुझे इजाज़त दें तो 2 मिनट में मैं ज़रा आपको बता दूं जी जरूर। कि रियल रीज़न जो है वो है क्या हमारे जी ना जी जी। क्वालिफाई करने की या हमारे वर्ल्ड कप में ना खेलने की। देखें, इस दफ़ा का वर्ल्ड कप जो है ना वो एक यूनिक वर्ल्ड कप है। मतलब पहले भी फीफा वर्ल्ड कप्स होते हैं, लेकिन इस दफ़ा का जो है वो डिफरेंट है बाकी वर्ल्ड कप से। कैसे डिफरेंट है? सबसे पहली बात तो ये कि इस वर्ल्ड कप में 48 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं पूरी दुनिया से, जबकि हम्म। नॉर्मली 32 टीम्स होती हैं। दूसरा ये है कि इसके 3 वेन्यूज़ हैं, जैसे आपने खुद भी बताया कि यूएसए है, फिर मेक्सिको है और फिर कनाडा है। ये 3 जी हाँ। वेन्यूज़, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वर्ल्ड कप 3 वेन्यूज़ पे हुआ वो। और फिर उसमें जो एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ होने वाली है वो ये है कि 2 ऐसे प्लेयर्स हैं दुनिया के, और सारी दुनिया उसको उनको जानती है, जैसे रोनाल्डो और मेसी जो हैं, जी हाँ। वो अब से पहले तक 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। और ये अगर वो इंशाल्लाह खेल रहे हैं और वो टीम्स में भी हैं, ये अगर वो वर्ल्ड कप जब जैसे ही वो खेलेंगे, ग्राउंड में उतरेंगे, तो वो 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया अरे के वाह। 2 वाहिद प्लेयर्स हो जाएंगे। और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। तो इस हवाले से भी जो है वो ये वर्ल्ड कप जो है ना वो डिफरेंट होने जा रहा है बाकी वर्ल्ड कप से। और तीसरी बात ये है कि हमारा जो फुटबॉल है वो उसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा। देखिए, 220 ऑल टुगेदर पूरी दुनिया की टीम्स हैं और वो सब की सब खेलना चाहती हैं। इस दफ़ा नंबर बढ़ाने का मकसद भी यही था कि फीफा चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकें। अब 48 टीम्स में आप देखें कि यूरोप से 16 टीम्स ली गई हैं, अफ्रीका से 10 टीम्स आई हैं, इसी तरह एशिया से सिर्फ 9 टीम्स ली हैं। 9 टीमें जो है ना वो ये एक कोटा है जो फीफा ने एशिया को दिया हुआ है और वही क्वालिफाई करके जो है ना वो आगे जा सकती हैं। अब आप देखें कि हमारे पास 47 कंट्रीज हैं एशिया के अंदर, तो उसमें क्वालिफिकेशन करके 9 टीम्स का जाना एक ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट और मुश्किल चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो फुटबॉल है या हमारा जो गेम फुटबॉल पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो खेली जाती है, उसके अंदर जैसे बाकी गेम्स में है, पॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। और बजाय इसके कि फोकस किया जाए फुटबॉल के स्ट्रक्चर के ऊपर, फुटबॉल की फैसिलिटीज़ के ऊपर, फुटबॉल के ग्रास रूट के ऊपर, और फुटबॉल की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कोचिंग है और ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के ऊपर हमारा सारा फोकस जो होता है वो पॉलिटिक्स पे होता है और इस पे होता है कि कौन फेडरेशन के अंदर आएगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा। और उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि फीफा जो है वो फुटबॉल फेडरेशन को फंडिंग करता है। आमिर भाई, और ये नहीं है फिर कोई बीड़ा कौन उठाएगा? ये आगाज़ कहाँ से किया जाए? क्योंकि अगर बात करें शौक की, लगन की, जिस तरह से आपने लियारी की भी मिसाल दी है, हमारे बच्चे इंटरनेशनल फोरम्स पे जाते हैं, परफॉर्म करते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त अपनी वहाँ पे धाक बिठाते हैं, लेकिन नेशनल टीम हमारी इस काबिल कब बनेगी और कि वो फीफा के अंदर कंट्रीब्यूट भी कर सके, उसका हिस्सा बन सके? जी, एक तो मैंने आपको बता दिया कि कंपटीशन का लेवल बहुत बहुत ऊपर है। यानी अगर 9 टीम्स के अंदर आपको टॉप में आना है तो उसके लिए भी आपको अभी से अगर शुरू करें कोई 10 साल चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड कप के लिए। अब कौन करेगा? अब ये तो मैं सिर्फ फुटबॉल की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बाकी स्पोर्ट्स का भी हाल देखें, आप हॉकी को भी जो हमारी नेशनल गेम है, या इवन अब क्रिकेट के भी जो हालात हो रहे हैं, और इसी तरह बाकी सारी हमारी स्पोर्ट्स हैं, आप देखते हैं कि उसमें पॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। और जो हमारा रियल फोकस है वो स्पोर्ट्स की प्रमोशन और गेम की प्रमोशन से हटकर जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर हो जाता है। तो मैं बीइंग ए फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर और फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल टीम, जी मैं दुआ ही कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो कोई इसका उस तरह से हल नहीं नज़र आता, क्योंकि ये जो एसोसिएशंस होती हैं ये डायरेक्टली अपनी इंटरनेशनल एसोसिएशंस को जवाबदेह होती हैं। जैसे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जो है वो डायरेक्टली फीफा के साथ कनेक्टेड है। इसमें गवर्नमेंट के इदारे या हमारी आईपीसी मिनिस्ट्री या कोई और इदारा जो है ना वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, और ये डायरेक्ट उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस को जो है ना वो फॉलो करते हैं। और फिर मैं क्या आपको बताऊं, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो टाइम भी कम है कि बहुत सी खराबियां हैं जिसे जो है वो ठीक करने की जरूरत है। और हम दुआ करते हैं कि कोई ऐसे लोग आए, दुआ तो करते हैं, लेकिन हम बड़े बड़े पुरुमीद भी हैं कि रिवाइवल होगा, क्योंकि हमारे दिलों के बड़े करीब है, फुटबॉल हो, हॉकी हो या फिर क्रिकेट हो, क्योंकि हमारे वहाँ भी हर गली में, हर कूचे में बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स से बड़ा लगाव रखते हैं। लेकिन जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि सियासत बहुत ज़्यादा है, अभी हम क्रिकेट की ज़बोहाली भी देख रहे हैं, अपने आंखों के साथ हम इसको मुलाहिज़ा कर रहे हैं। कहाँ पर हमारे लेजेंड्स हुआ करते
करते थे और कहाँ अब वो बुरी तरह से हम पिट रहे हैं दूसरी उन टीमों से जिनको हमने खुद सिखाया है। अगर हम फुटबॉल की बात कर लें तो फुटबॉल के अंदर आप खुद कैप्टन रह चुके हैं, आपको क्या लगता है किन शोबों में यहाँ पर काम होने की ज़रूरत थी जिसको निगलेक्शन मिली, जिसको निगलेक्ट किया गया, जिनको वो तवज्जो नहीं मिली है? और दूसरा यहाँ पर सियासत किस किस्म की सियासत है जो कि फुटबॉल को ग्रो करने नहीं दे रही है, और क्या पोटेंशियल मौजूद है, प्लेयर्स इतने अच्छे मौजूद हैं हमारे पास जिनको पॉलिश करें तो हम जिस तरह आप कह रहे हैं 10 साल के बाद इवन हम इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो समझते हैं कि है मौजूद और कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर काम होने की ज़रूरत है? जी 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 बिल्कुल। इसमें देखें, सबसे बेसिक चीज़ जो किसी भी गेम या स्पोर्ट्स के लिए होती है वो आपका ग्रास रूट होता है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आपको ग्रास रूट पे काम करना चाहिए। आपको स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर काम करना चाहिए। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसकी तरफ आपने जो है ना वो फोकस करना चाहिए। जब आपके पास ग्राउंड्स ही नहीं है, जब आपके पास स्टेडियम्स ही नहीं है, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली मैं इसको कोई खुशी से बयान नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहाँ पे रात के वक्त फीफा की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए कोई इंटरनेशनल मैच कराया जा सके। अब इससे जो है वो बुरी बात क्या होगी कि हम इस काबिल ही नहीं हैं कि हमारे पास जो है ना वो कोई खेलने की ग्राउंड हो। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की ज़रूरत है। फिर हमारी जो ऑफिशियल्स हैं, जो कोचेज़ हैं, उनके ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और हमारी जो लीग है स्पेशली, और फुटबॉल के अंदर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी लीग्स जो है ना वो आप भी देखते हैं, प्रीमियर लीग है या स्पेनिश लीग है या आप जर्मन की बुंदेसलीगा है या इस तरह की यूरोप के अंदर बहुत सी लीग्स जो है ना वो आप देख रहे होते हैं। इवन रोनाल्डो जो है वो सऊदी अरेबिया में इस वक्त जो लीग खेल रहा है, ऑल्दो वो एक बहुत आम सी लीग है, लेकिन रोनाल्डो को वहाँ लेके जाना और खिलाना ये बहुत बड़ी बात है। तो किसी भी फुटबॉल नेशन या फुटबॉल टीम का जो म्यार ज़्यादा करने के लिए आपको लीग के अंदर जो है ना वो उसको डालना होता है। तो हमारी तो कोई लीग ही नहीं है, मतलब पिछले 10 साल से हमारी कोई प्रोफेशनल लीग ही नहीं हो रही। प्रोफेशनल लीग छोड़ें, कोई लोकल लीग ही नहीं हो रही है, कोई डोमेस्टिक के ऊपर काम नहीं हो रहा, कोई हमारी डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट्स, सूबों के ऊपर जो है ना वो काम नहीं हो रहा। हाँ, जो आसान हल हमारी फेडरेशन ने इस वक्त जो है ना वो चुना हुआ है और वो अडॉप्ट किया हुआ है, वो है जी एक्सटर्नल सॉल्यूशंस। यानी हर चीज़ बाहर से ले आएँ। आपके पास कोचेस नहीं है, कोई बात नहीं, आप बाहर से कोच ले आएँ। आपके पास प्लेयर्स नहीं है, कोई बात नहीं, आप डायस्पोरा जो है ना वो बाहर से प्लेयर्स ला के जो है ना वो खिला लें और उन्हीं को जो है ना वो प्रमोट करें, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए जो है ना वो लगा दें। तो हमारे जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, जो लोकल प्लेयर्स हैं, उनका क्या कसूर है? उनकी क्या गलती है कि वो पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं? इसलिए आप उनको ना मौका देते हैं, ना खेलने के लिए जो है ना वो एटमॉस्फेयर जो है ना वो पैदा करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो आपको अपने लोकल टैलेंट के ऊपर ट्रस्ट करना है। आपने भी बताया बहुत टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। आपने लियारी की मैंने एग्जांपल आपको और हमारी विमेन टीम देखें वो किस तरह से थोड़े वसाइल के साथ भी बेहतरीन परफॉर्म करती है इंटरनेशनल इवेंट्स के अंदर भी। इसका मतलब पोटेंशियल है, टैलेंट है। तो ट्रस्ट करना पड़ेगा, पीएफएफ को ट्रस्ट करना पड़ेगा हमारे लोकल कोचेस के ऊपर, लोकल प्लेयर्स के ऊपर, लोकल सिस्टम के ऊपर। और लीग हमें शुरू करनी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो बेहतर करना होगा।